देखो क्वेश्चन नंबर में जो बचे हुए थे क्वेश्चन 48 नंबर तक हम बता चुके हैं। 49वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है एक लिपिक अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है। यानी एक कोई लिपिक है, लिपिक माने क्लर्क, ठीक है, वो अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है। यानी उसकी कमाई टोटल जो है 100% है। बच्चों कितनी है? अरे कोनो भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो उसकी कमाई जो है वो कितनी है? 100% है। ये है आय, उसकी आय। ठीक, अब क्या कह रहा है, एक लिपिक अपने मासिक वेतन का, ये जो 100% कमाई है ना, ये पर मंथ है, हर महीने की। ठीक है, मासिक वेतन का 20% क्या करता है बच्चा? बचाता है। तो भैया बचत कितनी है? बचत कितनी है उसकी बच्चों? 20% की बचत है। अगर 20% वो बचा लेता है तो खर्चा कितना करता होगा? 80%। तो खर्च उसका कितना होगा? 80%। बच्चों समझ पाए? यहाँ तक तो तुम खुद है अपने दिमाग से सोच करके निकाल लिए। लेकिन अब आगे और क्या कहता है, इसको देखिए। किसी आवश्यकता से, कोनो नई आवश्यकता हो गई होगी, किसी आवश्यकता से उसके मासिक खर्च में 20% की वृद्धि हो जाती है। किसी मासिक, उसके जो मासिक खर्च है, मासिक खर्च कितना? 80% है। ठीक है, तो मासिक खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाती है? 20% की। तो ऐसे समझो, 100 रुपया कमाता है तो 20 बचाता है, 80 खर्चा करता है। तो यानी 80 रुपया जो है खर्च करता है, और कोनो आवश्यकता से 20% की और वृद्धि हो जाती है खर्चे में। तो 20% निकालो 80 का, 20% की वृद्धि हो जाती है, तो 80 का 20% निकालो कि कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16। तो पहले खर्चा कितना करता था बच्चों? 80%। पहले कितना करता था? 80%। यानी 80 रुपया अगर 100 पर देखा जाए तो 80 रुपया खर्चा करता था, लेकिन अब 16 और ज़्यादा खर्चा करेगा, 16% और खर्चा करेगा ज़्यादा। तो जोड़ देंगे 80 में 16 तो कितना हो जाएगा? 96। तो अब खर्च कितना है? अब वो जो आवश्यकता है, अब कितनी खर्च हो गई उसका? 96%। अब खर्च कितना होगा? 96%। पहले खर्च कितना था? 80, लेकिन किसी आवश्यकता से उसका 20% खर्च बढ़ गया, तो 80 का 20% निकालोगे तो 16 रुपये निकल के आएगा। और 80 पहले खर्च था, 16 और है, तो कुल मिलाकर के कितना खर्च करता है अब? 96। लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कितना खर्च? क्वेश्चन में क्या कह रहा है? देखो और क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है जिससे पता चलता है वह केवल 80 रुपये प्रतिमाह बचाता है। क्या कहता है? जिससे पता चलता है वह, अच्छा 60 रुपये प्रतिमाह बचाता है। जिससे पता चलता है वो केवल 60 रुपये प्रतिमाह बचाता है। अच्छा, कैसे 60 रुपये? वो क्वेश्चन में कही रहा 60 रुपये प्रतिमाह बचाता है, लेकिन तुम देखो आय कितनी है? 100 की, और खर्चा अब कितना हो गया? 96 का। तो कितने परसेंट अब बचाता है? 4% जो है ये बचाता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कही रहा? 60 रुपये बचाता है। क्या कही रहा है? 60 रुपये बचाता है। तो भैया यही 4% की वैल्यू तो 60 हो गई। तुम कही रहे हो 4% बचाता है, क्वेश्चन कही रहा है 60 रुपये बचाता है, तो 4% ही तो 60 के बराबर होगा। अब बस पूछा क्या है, तो उसका मासिक वेतन कितना है? मासिक वेतन के लिए क्या करेंगे? 60 में उल्टा गुणा कर देंगे 4% का। ठीक है, या अगर वैसे निकालना चाहो तो वैसे निकाल लो। 4% की वैल्यू है ये, तो 100% की वैल्यू निकालोगे 100% की, तो 60/4, ये 4 नीचे आ जाएगा, गुणा 100 का करा देंगे। ठीक है, अब काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा? कितना से कटेगा? 15 से आ जाएगा। उसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1500 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये लगेगा। ये डायरेक्ट आप कर लेते तो वैसे भी लग जाता है। नोट कर लो इसको। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा 50वां। हाँ, एक क्वेश्चन है 50वां में कह रहा है एक व्यक्ति अपने आय का 66.3% खर्च करता है। यानी एक व्यक्ति है आय का 66.3% खर्च करता है। तो आय जो होगी उसकी, हमें पता है कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो आय जो होगी उसके बच्चों वो 100% होगी। आय कितनी होगी? 100%। आय 100%। लेकिन खर्च कितना करता है? खर्च, इस आय का खर्च इसका कितना है? खर्च है 66.2/3%। ठीक है, तो अगर खर्च इतना है तो आप क्या करोगे? अगर परसेंट में निकालोगे तो 100 में से इसको घटा दोगे तो परसेंट में वो निकल के आ जाएगा उसका बचत। क्या निकल के आ जाएगा? नहीं समझ पाया। लेकिन क्या ये परसेंट से ये घटाना, फिर जो परसेंट आएगी, बड़ा जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज़्यादा वैसी हो जाएगी, जटिल। समझ रहे हो कि नहीं? तो आप क्या करो, इस वाले जो मान को आप भिन्न के रूप में तोड़ लो। किस रूप में तोड़ लो? जब भी कभी ऐसी कोई फ्रैक्शन आए, सॉरी ऐसा कोई परसेंटेज आए सही वाला, तो उसको आप भिन्न में बदल लो। तो भिन्न में बदलने के 2 तरीका है। एक तो बेसिक मेथड है। ठीक है, बेसिक मेथड क्या है? इसका इसमें गुणा कराओ, इसको जोड़ दो और 100 से भाग लगा लो। तो वैसे भी कर सकते हो अपना। ठीक, तो इस करोगे अगर इसको तो 66 कितने हो जाएंगे बच्चा? 6 × 18
8 80 लेख 6 3 18 और 1 19 98 200 आ जाएगा ना, तो हो जाएगा 200/3 और गुणा 1/100 कर दोगे, तो काटोगे बच्चा तो 2/3 का ये मान हो जाएगा। किसका मान हो जाएगा? 2/3 का। ठीक है, नहीं समझ में आया? ठीक, 2/3 का मान है ये। अब अगर ये जो 2/3 के बराबर है, तो एक चीज़ समझो, अगर हम 100% को फ्रैक्शन में बदलें, 100% को, तो फ्रैक्शन में 100% कितना होता है बताओ? 1 होता है। तो भैया ये 100% जो है, ये 100% जो है 1 के तो बराबर होगा कि नहीं? हम देखो इसको 100% से ही कर सकते थे, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा जटिल हो जाएगा अगर हम परसेंट पे करेंगे, तो इसलिए हम इसको परसेंट पे नहीं करेंगे, हम इसको रेशियो पर करेंगे। ठीक है, 100% का मतलब होता है 1, 100% का मतलब क्या होता है? 1 में जो वो खर्च करता है, तुम्हारे क्वेश्चन में क्या है? 66 सही 2/3% खर्च करता है, लेकिन तुम इसको रेशियो में बदलोगे तो 2/3 भाग वो खर्च करता है। नहीं समझ में आया? हमने क्या कहा? एक व्यक्ति जो खर्च करता है किसी रुपया में, वो कितना खर्च करता है? 66 सही 2/3, लेकिन हम कह रहे हैं ना इतना नहीं खर्च करता है, वो 2/3 खर्च करता है, तो कमाता कितना होगा? 100% कमाता है, 100% को हम क्या कहते हैं? 1 रुपया कमाता है तो उसका 2/3 हिस्सा वो खर्च कर देता है, तो बचाता कितना होगा? तो निकाल लोगे, 1 में से इसको घटा दो, तो 1 माइनस 2/3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 1/3 रुपया वो बचाता है। बात समझ में आ रहा है? और इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो 1 रुपया आ जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? अब क्वेश्चन में क्या है, इसको कर लो, अब कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो देखो अब क्या कह रहा है, वह प्रतिमास 120 रुपया बचाता है। क्या कह रहा क्वेश्चन? वह प्रतिमास 120 रुपये बचाता है। तुम कह रहे हो हाँ गलत बात, 1/3 रुपया बचाता है, अनुपातिक 1/3 बचाता है, वो कह रहा है 120 बचाता है, यानी 1/3 की वैल्यू है 120। नहीं समझ पाए? वो कह रहा है 120 रुपये बचाता है, तुम क्या निकाले? 1/3 रुपया बचाता है। ठीक है, और जो ये मान है ये रेशियो में है, तो इसको बताने के लिए आप चाहो तो ऐसे रेशियो लगा लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे ना ये लगाओ तब भी चल जाएगा, लेकिन लगा लो, अच्छी बात है। आगे तो क्या पूछा? तो उसका व्यय प्रतिमास कितना है? व्यय मतलब खर्च प्रतिमास कितना है? तो देखो 2/3 की वैल्यू है 120, तो व्यय कितना करता है? 1/3 की वैल्यू है 120, तो व्यय कितना होगा? 2/3 का मान निकाल दो, निकल आएगा कि नहीं? आसानी से निकल आएगा। देखो 1/3 की वैल्यू 120, तो 1 का मान निकालोगे तो 1 का मान कितना होगा? 3 का उधर गुणा करा देंगे, 360 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? अनुपातिक 1 का मान 360 हो गया। अब तुम्हें निकालना क्या है? व्यय, खर्च कितना है? खर्च है 2/3, खर्च कितना है? 2/3, तो बस 2/3 का गुणा इधर कराओ उधर भी कराओ, तो अनुपातिक 2/3 का गुणा कराओगे तो ये तो 2/3 आएगा, और उधर कराओगे तो 360 बटे गुणा 2/3। अब 3 से काटोगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 आ जाएगा। अब 12 दूनी 24, यानी 240 रुपया उसका खर्च निकल के आ जाएगा बच्चों। ठीक है? हमें क्या करना है, जब भी कोई रेशियो मतलब परसेंटेज ऐसा कठिन दे दे तो उसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेना है, और रेशियो में कन्वर्ट करने के बाद आप जो 100% में चीज़ सोच रहे थे उसको 100% में नहीं सोचेंगे, आप उसको 1 पर सोचो, अनुपातिक 1 पर। ठीक है, वैसे निकालोगे तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन लग जाएगा। नहीं समझ पा रहे हो? और निकाल सकते हैं, जो परसेंटेज वाला रूल है उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है, गणना करना पड़ेगी। यहाँ पे देखो इसका अलग है, उसका बाद में काम वही करना पड़ेगा, तो इससे बढ़िया पहले उसको बदल लो आप, गणना आसानी से हो जाएगी। ठीक है।